हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC, जहां मैं आपको पढ़ाता हूं दिल और दिमाग दोनों से। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और आप कैसे हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 NCERT। प्रीवियस क्लास में हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करा था। जो लोग मेरा उस इंट्रोडक्शन सेशन को नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के टॉप में ही डाल दूंगा, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। खैर, आइए हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा एक ही क्वेश्चन है, एक्चुअली एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 6 क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे क्या है, ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है? ग्राफ गिवन है और हमें बता देना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ जीरोज कितना है। ठीक, तो यहाँ देखिए, जब भी अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना होगा, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, जितना डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ में एक्स एक्सिस को उतना ही बार इंटरसेक्ट करता है। एक्स का पावर यानी कि वेरिएबल का पावर जितना होगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होगा, उतना ही टाइम उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसमें उतना ही टाइम एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है हमारा एक्स एक्सिस, हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे है और ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ग्राफ यहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार भी एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस ग्राफ में जीरोज कितना होगा, एक भी नहीं होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। जितना बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतना ही उस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल, इस ग्राफ में जीरोज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0, एक भी जीरोज नहीं होगा। बात करते हैं ग्राफ नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हम सब क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को देखिए 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितना टाइम एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उस ग्राफ का जीरोज हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा, सेकेंड का जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जीरोज हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं थर्ड पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ जो है ना, ये एक्स एक्सिस को कितना टाइम कर रहा है इंटरसेक्ट, 1 2 3। यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए जरा, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को देखिए 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इसमें जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 2 हो गया। इस ग्राफ को देखिए जरा, ये जो ग्राफ है देखिए एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4।
4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, सो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। ऐसे करके तो फाइंड कर देना है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जो ग्राफ है देखिए जरा एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 2 3, यहाँ देखिए यहाँ पे केवल टच कर रहा है। टच मीन्स क्या, कॉमन पॉइंट तो हो रहा है ना एटलीस्ट। अगर यहाँ पे ग्राफ ऐसे अगर टच कर रहा है तो यानी कि यहाँ जो टच क्यों कर रहा है, यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे सेम है, तो यानी कि उसको भी हम टच पॉइंट को भी इंटरसेक्ट ही एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, तो आप क्या करिए, जरा वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट करिए, और अगर आपको ये सॉल्यूशन सेशन बढ़िया लगा है तो आप सेशन को लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो भी आप हमें अपना फीडबैक दीजिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए।